हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि मॉर्निंग की आगाज़ जो है ना वो चाय के बग़ैर हो। तो खैर बड़ी बेटी आयज़ा जो है ना वो चली गई हुई थी माशाल्लाह से स्कूल, और बस अब छोटे बच्चे और मैं अभी घर ही थे। तो अज़ान को भी मैं कुछ टाइम तक छोड़ आऊँगी, और उठते ही ना फिर बच्चों ने कहा ये ऑरेंजेस देकर कि मामा हम लोग तो पियेंगे जूस। तो मैंने कहा चलें जी फिर जूस भी बना लेते हैं। वैसे भी सुबह में बच्चों को विटामिन मिल जाएंगे तो अच्छा हो जाता है, और वैसे भी ठंड के लिए ना विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ऑरेंजेस में ना बहुत ज़्यादा होता है। तो माशाल्लाह से जब साथ साथ जूस निकल रहा होता है ना तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं, और देखते हैं फिर इतने ऑरेंजेस के ना ये 2.5 ग्लास निकल ही आया था जूस। तो बस ये फिर अजान ने पी लिया था, फिर मैं उसे छोड़ रही थी किंडरगार्टन। और आज मैंने फिर ना ये बहुत ही यमी बनाई थी भिंडी। तो वैसे मैंने सिर्फ भिंडी बनानी थी, लेकिन थोड़ा सा ना मैंने कहा इसमें मैं चिकन भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इस तरह से भिंडी चिकन बहुत पसंद है। फिर जब मैं अज़ान को लेने गई ना तो इस तरह से उसे आज एक पैकेट मिला हुआ था। तो उसके ग्रुप में ना किसी बच्चे की जब बर्थडे होती है तो बच्चे दूसरों को ना इस तरह के पैकेट्स फिर वो वाला बच्चा देता है जिसकी बर्थडे होती है। और इसी तरह अज़ान की जब हुई थी तो वो भी ग्रुप के लिए लेकर गया था, बस वही दिखा रहा था। घर आकर फिर बच्चे जो है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा खेलने लग गए, और मैं फिर इनको ना खाना भी बस खिला दूँगी। तो हस्बैंड की ना आज कोई अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने कहा बच्चों को आप लोग खाना वगैरह खा लो, तो हम लोग भी ना फिर साथ ही चलते हैं। तो थोड़ा बहुत वहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर है और हम लोग फिर घूम फिर आएंगे। कई बार वैसे ना आपको बाहर निकल के विंडो शॉपिंग भी करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ना कुछ टाइम पहले एक कमेंट आया था कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए स्कूल किंडरगार्टन वगैरह में ना किस तरह का इन्वायरमेंट है, यानी कि जो हमारा रिलीजन है ना उसके हिसाब से किंडरगार्टन या स्कूल में जो है किस तरह का माहौल बच्चों को मिलता है। तो देखिए, आप जितनी भी बाहर की कंट्रीज़ हैं ना, अगर मुस्लिम कंट्रीज़ वो नहीं है, अगर यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, तो ये सब जो ममालिक है ना ये हैं क्रिश्चियन कंट्रीज़। और जिस तरह से पाकिस्तान में होता है ना कि हमें दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जाती है स्कूल्स या कॉलेजेस में, उस तरह से ना इधर बिल्कुल नहीं होता। यानी कि जितनी भी दीनी तालीम है ना, जैसे हमारे इस्लामिक त्यौहार होते हैं, जिस तरह से अब रमज़ान भी आ रहा है, फिर ईद आनी है, वो सारी सेलिब्रेशन ना आपको बच्चों को ख़ुद लेकर जाना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है बच्चों को। वो माहौल बाकायदा घर में आपको कायम और बरकरार रखना पड़ता है, ताकि बच्चे ना वही देख कर फिर उसको घर में सीखें। अच्छा, और किंडरगार्टन में ना यहाँ पर बच्चों को वो ज़रूर बताते हैं जब इनकी क्रिसमस आती है, बल्कि वो कहते भी हैं, बुलाते भी हैं चर्च वगैरह में। तो हम वहाँ पे तो ज़ाहिर है नहीं जाते, लेकिन फिर भी ये लोग भी ना जैसे खाने से पहले अपनी कोई दुआ पढ़ते हैं, जिसमें वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें खाना प्रोवाइड किया गया है। इस तरह से अगर बच्चों को बता दिया जाए ना कि ये एक नेकी की ही बात है, अगर ये बोल लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और बाकी ये चीज़ें जो हमारा और उनका तफर्क़ा है वो हमें ज़रूर बताना चाहिए, कि जिस तरह से हम जीसस को गॉड का बेटा कभी भी नहीं तस्लीम कर सकते। और बस यही कुछ जो फ़र्क है ना ये हमें घर में ख़ुद से बच्चों को बताने पड़ते हैं। और ये वाली चीज़ जो है ना ये बच्चों के अंदर वैसे भी ख़ुद से आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चे किंडरगार्टन या स्कूल से भी घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं हमारे घर में तो ये वाला माहौल नहीं है, ये बातें नहीं हो रही। तो फिर बच्चे भी ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं माशाल्लाह, और इनको पता चल जाता है कि हमारा कल्चर या मज़हब जो है ना वो डिफरेंट है। और जब बच्चे किंडरगार्टन से फिर प्राइमरी स्कूल में, यानी कि जो 4th क्लास तक होता है ना स्कूल, वहाँ पर जाते हैं तो उधर एक पीरियड होता है वीक में, 1 या 2 पीरियड, जहाँ पे ना वो रिलीजियस तालीम देते हैं बच्चों को। लेकिन मुस्लिम बच्चे ना उससे आज़ाद होते हैं, यानी कि उस टाइम जिस टाइम वो तालीम दी जा रही होती है, वो पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम बच्चों को जो मुस्लिम होते हैं वो अलग कर देते हैं क्लास से, और उनकी क्लास ना फिर अलग रूम में हो रही होती है। यानी कि उनको उस टाइम टाइम मिल जाता है कि बाकी जो उनकी स्टडीज़ है ना वो रिवाइज़ कर ली जाए, या फिर और कोई जो पीरियड है उनके साथ टीचर फिर स्पेशल उस टाइम में वो करती है। तो इस तरह से मुस्लिम बच्चों के ऊपर भी ना कोई प्रेशर किसी हद तक नहीं होता कि इनको लेनी है वो तालीम, नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से यानी कि वहाँ बैठ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं दूसरी क्लास में। बस फिर ये ना माहौल बहुत प्रेशर फ्री बच्चों के लिए होता है, और हम पेरेंट्स के लिए भी ईजी होता है। तो खैर अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक हदायत दे और नेक मुसलमान बनाए, आमीन। और बड़ी क्लासों में भी ना क्लास 8 तक ही शायद ये वाला पीरियड पढ़ाया जाता है, और उसके बाद ना बिल्कुल नहीं ये पढ़ाया जाता, यानी कि उसके बाद बच्चों पे डिपेंड है। अगर वो किसी चर्च को ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें अपने फ्री टाइम में, बाकी टाइम में ना ये बच्चों को आज़ाद छोड़ते हैं कि बच्चे अपना रिलीजन जो है ना वो ख़ुद से चुने।
वैसे सुनने में अब यही आया है कि यहाँ पर भी ना अब मेजॉरिटी ज़्यादा मुसलमानों की बढ़ रही है तादाद, तो इस वजह से ना कुछ कुछ स्कूल्स में जो है ना वो ये मुस्लिम इस्लाम की यानी कि पीरियड भी रखते हैं। अगर उस स्कूल में कोई टीचर अवेलेबल है जो इस्लामियात पढ़ा सके तो वो ज़रूर फिर उस स्कूल में वो पीरियड भी होता है। घर आते आते ना फिर हमें शाम हो गई और यहाँ पे आजकल जो है ना 5:30 बजे तक अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है और घर आते ना फिर अजान का मामा अब हम कुछ बेकिंग भी करें। तो वैसे हम लोग वापसी पर ना डोनर शवारमा यानी कि जो तुर्कियों का यहाँ पर बहुत मोस्ट फेवरेट और बहुत मशहूर होता है वो हमने ले लिया था। वो उसका ये होता है कि वो हमें पता होता है 100% मीट भी हलाल है। तो इस तरह से ना फिर मैंने बच्चों के साथ अपना भी शौक़ बेकिंग का दोबारा से डेवलप कर लिया। वैसे मैं बेकिंग करती होती थी मैरिज से पहले भी कभी कभार, लेकिन अब आजकल ना मैं फिर ज़्यादा ही करती हूँ। तो इस तरह से जो कपकेक्स हम बना लेते हैं, मफ़िन्स कह लें, वो जो है ना वो अच्छे होते हैं, काम भी आ जाते हैं। बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट डे ना फिर अपने टिफ़िन बॉक्स में, लंच बॉक्स में साथ भी ले जाते हैं। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। जाते जाते मैंने कहा कि आप भी मेरे साथ मिलकर बाहर के सीन देखें। बस अब मैं कर लूँगी किचन साफ़ और बच्चों को भी फिर बस सुला दूँगी और फिर आगाज़ होगा एक नई सुबह का और एक नई रूटीन का। तो ऐसे ही आपने मेरे व्लॉग्स देखते रहने एंड तक और मुझे ना आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा है। किचन भी फिर मेरा हो गया था क्लीन और ऐसे फिर आपको पुरसुकून नींद आती है। और चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।